Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make. बजट प्रस्तुति के बाद बहुत से प्रश्न लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं, जैसे कि क्या ओल्ड रिजीम में कोई चेंज है, ओल्ड और नए रिजीम में फ़र्क क्या है, सैलरीड क्लास को क्या मिलेगा, सैलरीड क्लास के लिए क्या नया है, और सबसे बड़ा प्रश्न जो निर्मला सीतारमण ने कहा कि सैलरीड क्लास को 17,500 की टैक्स बचत होगी, वो किस तरीके से होगी। तो हम एक के बाद एक प्रश्न को लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं, क्या ओल्ड रिजीम में कोई फ़र्क आया है, तो उसका उत्तर है नहीं। ओल्ड रिजीम में सरकार ने कोई चेंज नहीं किया, जिसका सीधा सा अर्थ है सरकार धीरे धीरे ओल्ड रिजीम को ख़त्म कर टैक्स पेयर को धीरे धीरे न्यू रिजीम पर लेकर जाना चाहती है। दूसरा प्रश्न लोगों का जो है वो है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो टैक्स स्लैब्स का है। ओल्ड रिजीम में 4 टैक्स स्लैब्स थी, जबकि न्यू रिजीम में 6 टैक्स स्लैब्स। दूसरा अंतर उसमें टैक्स रेट का है। ओल्ड रिजीम में टैक्स स्लैब्स 4 होने की वजह से टैक्स रेट भी डिफरेंट थे, जबकि 6 टैक्स स्लैब्स की वजह से टैक्स रेट डिफरेंट है। तीसरा अंतर जो 2024 के बजट के बाद आया, ओल्ड टैक्स रिजीम में सैलरीड एम्प्लॉय के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 50,000 की थी और वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया। जबकि न्यू रिजीम में अगर आप न्यू रिजीम अपना रहे हैं, आप सैलरीड क्लास हैं, आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा चेंज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अगर आप अपनी लीव एनकैशमेंट करवाते हैं, पहले इस पे डिडक्शन सिर्फ 3 लाख की थी, जो बढ़ाकर 25 लाख की कर दी गई है। तीसरा चेंज जो इस बार प्रस्तुत किया गया वो है HNIs के लिए। अगर आपकी इनकम, आप सैलरीड क्लास हैं या वैसे ही HNI हैं और आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, तो आपके ऊपर जो करोड़ों में कमा रहे थे उनके ऊपर सरचार्ज 37% के हिसाब से लगता था, जिसे घटाकर सीधा 25% कर दिया गया है। ये एक मेजर चेंज है जो सरकार ने हमें दिया है। अब अगला प्रश्न उठता है कि नया रिजीम तो पहले भी चल रहा था, तो 2020 में लाए रिजीम से 2024 के रिजीम में क्या फ़र्क है। तो उस फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। 2020 का रिजीम और 2024 के रिजीम में पहला फ़र्क जो किया है सरकार ने, वो टैक्स स्लैब्स का किया है। पहले जो न्यू रिजीम ही चल रहा था, लेकिन जो 2020 से चल रहा था, उसमें पहली स्लैब 3 लाख की थी जिस पे कोई टैक्स नहीं था, अब भी 3 लाख की है जिसमें कोई टैक्स नहीं है। दूसरी स्लैब 3 से 6 लाख की थी जिस पर 5% टैक्स था। ये 2024 के बजट में बदलकर 3 से 7 लाख कर दी गई है, जिस पे 5% टैक्स होगा। इसका मतलब 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, जिसके ऊपर आपको सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। अब पुराने रिजीम में 2023 तक जो चल रहा था, दूसरी स्लैब तीसरी स्लैब 6 से 9 लाख की थी, जो यहाँ पर 6 से 10 लाख की कर दी गई है। टैक्स रेट वही 10% रखा गया है। पहली स्लैब 0 से 3 लाख की थी जिस पर कोई टैक्स नहीं था, अब भी कोई टैक्स नहीं। दूसरी स्लैब 3 से 6 लाख की थी जिस पर 5% टैक्स था, लेकिन अब वो स्लैब चेंज कर 3 से 7 लाख तक की कर दी गई है, जिस पर 5% टैक्स होगा। तीसरी स्लैब 6 से 9 लाख की थी जिस पर 10% टैक्स था। ये स्लैब बदलकर 7 से 10 लाख कर दी गई है, जिस पर आपको 10% ही टैक्स देना होगा। चौथी स्लैब 9 से 12 लाख की थी जिस पर आप 15% टैक्स देते थे। अब ये स्लैब 10 से 12 लाख की हो गई है, जिसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना होगा। 5वीं और 6वीं स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया 2020 के बजट से। अगर हम कंपेयर करें 2020 में जो न्यू रिजीम आया था, 5वीं स्लैब उसमें भी 12 से 15 लाख 15% पर थी, अब भी 12 से 15 लाख 15% पर है। 6ठी स्लैब 15 लाख अबव थी, अब भी 15 लाख अबव है। तो सोचा जाए तो फायदा किसे मिला?
न्यू सैलरीड क्लास में अब न्यू बजट में जो फर्क पड़ा वो सबसे पहला फर्क पड़ा जो 6 से 7 लाख की सैलरी में थे। बिकॉज पहले अगर आप 7 लाख तक कमा रहे थे, आप पे 2 टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल थी। 6 लाख तक आपको 5% देना था और 6 से ऊपर 7 लाख पर आपको 10% देना पड़ता था। यही आप अब 7 लाख तक सिर्फ 5% देंगे। इसका मतलब आपने सीधा 5,000 रुपये टैक्स का बचा लिया। इसमें मैं बेसिक टैक्स की बात कर रही हूँ, मैं कोई सरचार्ज या एजुकेशन सेस की बात नहीं कर रही। दूसरा फर्क पड़ा, जो लोग 10 लाख तक की ब्रैकेट में थे, जो न्यू रिजीम पहले चल रहा था उसमें 9 लाख तक 15% टैक्स था। 6 से 9 लाख पर आपको 10% टैक्स देना था, लेकिन वहीं अब आपको 10 लाख तक 10% टैक्स देना है। इसका मतलब फिर से 1 लाख रुपया ऐसा है जिस पर आपको कम टैक्स देना। इसके अलावा सरकार एक बहुत अच्छी चीज़ सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए लेकर आई, जो एक न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए लाई है। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो पहली बार एम्प्लॉय फोर्स ज्वाइन करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर वो ईपीएफओ के लिए रजिस्टर करते हैं तो सरकार उन्हें 15,000 रुपये तक का डायरेक्ट बेनिफिट देगी, जो 3 किश्तों में दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ पहली बार ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में आने वाले लोगों के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा। बहुत बड़ा प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं कि वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ी उद्घोषणा की कि टैक्स पेयर को नए रिजीम में 17,500 की बचत होगी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये बचत सभी के लिए है? अगर नहीं तो किसके लिए है? तो पहली चीज़, ये 17,500 की बचत उन लोगों के लिए है जो हाई इनकम ग्रुप में आते हैं, या ये कहिए जो 30% तक की टैक्स स्लैब को अवेल कर रहे हैं। अगर आप 10% की टैक्स स्लैब में हैं तो ये बचत आपके लिए नहीं है। देखिए, सीधे से समझिए, पहली टैक्स स्लैब जिसमें चेंज आया 3 से 6 की जगह 3 से 7 हुई, इसका मतलब 1 लाख का फर्क। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख तक की थी तो 7 लाख तक आपका 5,000 रुपये टैक्स बनता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी इनकम टोटल 7 लाख है तो आपको रिबेट मिल रही है सेक्शन 87A के अंडर। इसका मतलब हो सकता है, इसका मतलब आपको कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। तो ये रिबेट को अगर मैं इग्नोर करते हुए बात करूं, सिर्फ टैक्स की बात करूं, 87A की रिबेट की बात नहीं कर रहे। 3 से 6 लाख, 3 से 7 लाख, तो 5,000 का फर्क पड़ रहा है यहाँ। दूसरा जो फर्क था 6 से 9, वो हो गया 7 से 10। इसका मतलब 1 लाख यहाँ, 5,000 का फर्क यहाँ पड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप 10 लाख तक हैं, कमा रहे हैं, तो आप 17,500 की बचत नहीं ले सकते। ये बचत आपको तभी मिलेगी अगर आप कम से कम 30% की ब्रैकेट में हैं। आपने पूरी 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन ली, जहां पर आपको 25,000 की इनकम कम होने से 25,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलने से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। ये सारी टैक्स स्लैब जब आप लेंगे तो अगर आप ये कहें कि अगर आप 16 लाख तक कमा रहे हैं, 16 लाख अगर आप कमा रहे हैं, तो आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं 17,500 का। तो 15 लाख से ऊपर कमाना ज़रूरी है आपके लिए अगर आप 17,500 का बेनिफिट ले रहे हैं। अगर आप 15 लाख से कम कमा रहे हैं तो ये पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूरी 30% तक की रिबेट, 30% तक की लिमिट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सो ओवरऑल बजट अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप कहते हैं नहीं, मुझे बचते मैं तभी कर सकता हूँ अगर सरकार मुझे कोई बेनिफिट दे, तब आपके लिए ओल्ड रिजीम अच्छा है। लेकिन टैक्स पेयर से एक रिक्वेस्ट है कि वो दोनों ही रिजीम्स में अपना टैक्स कैलकुलेट करें। जिस रिजीम में कम टैक्स बन रहा है वो उसी रिजीम को फॉलो करें। और सरकार ने एक सहूलियत दी है, आप हर साल रिजीम को चेंज कर सकते हैं। आप देखें किस साल में आपको किस रिजीम में फ़ायदा मिल रहा है। जिस रिजीम में फ़ायदा मिलता है आप उसी रिजीम को अपनाएं और अपना टैक्स बचाएं।